आज आपको बताएंगे कि रामपुर के रण में कौन बनेगा बाहुबली। आजमगढ़ के अखाड़े में आखिर विजय तिलक किसका होगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जवाली निरहुआ धर्मेंद्र में बाजी कौन मारेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये हो गया है कि जिस तरीके से जुबानी वार पलटवार चल रहा है, जिस तरीके से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, क्या इससे चुनावी बाजी जीतेंगे? और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर वजह क्या है कि चुनावी रार में बात विकास से शुरू होती है, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते बदजुबानी पराकाष्ठा पर होती है। रामपुर के रण में कौन बनेगा बाहुबली? आजमगढ़ के अखाड़े में किसका होगा विजय तिलक? आजमगढ़ के रण में मुलायम परिवार की परीक्षा। जमाली निरहुआ धर्मेंद्र में कौन मारेगा बाजी? रामपुर में दांव पर लगी आजम की प्रतिष्ठा। रामपुर में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर। प्रचार युद्ध का अंतिम दौर, 2 घंटे में थम जाएगा शो। जुबानी वार पलटवार, बेतुके बयान जिताएंगे चुनाव। उत्तर माघी प्रदेश। तो तस्वीर यह है कि अब जुबानी जंग इतनी तीखी हो गई कि कई बातें बिलो द बेल्ट भी पहुंच गए। लेकिन चलिए अब रुख करते हैं जमीनी स्थिति का, क्योंकि 2 घंटे का वक्त और बचा है और चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। नीतीश, आजमगढ़ में हर क्षेत्र का आपने दौरा किया है, जायजा लिया है, किस तरीके की प्रचार की जंग चल रही है और क्या हो रहा है? अवधेश, अगर प्रचार की जंग की बात कर ले तो इस समय जंग एकदम चरम पर है और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने रथ से प्रचार कर रहे हैं और हम इनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। अरे सर, जरा सा जाने दीजिए दिनेश जी के सामने और दिनेश जी से बात करने दीजिए कि निरहुआ कैसे डटे हुए हैं। दिनेश जी, अरे इधर भी हम लोग भी हैं, खाते रहिए, बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, अवधेश जी अभी थोड़ा सा साउंड कम करा रहे हैं, लेकिन आपको तब तक तस्वीरें दिखाते हैं। जी, विशेष जरा सा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, जो प्रचार की जो गाड़ियां हैं और साथ में जो जनता है वो किस तरह से उत्साहित होकर और किस तरह से जो क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार कर रही है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, और आज आजमगढ़ की धरती पर जबकि मात्र 2 घंटे से थोड़ा सा कम का वक्त रह गया है और अब चुनाव प्रचार थमने का वक्त है। दिनेश लाल यादव सामने, और अब दिनेश जी, उत्साह कितना? कहा जा रहा है कि निरहुआ डटल रहे, कैसा डटा है? बहुत अच्छा से डटे हैं, क्योंकि जनता चाह रही है कि हम डटे रहें, क्योंकि पिछली बार अखिलेश भैया को मौका मिला था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए। तो आजमगढ़ की जनता ने कहा कि उनके पिताजी को जिताया, वो भी छोड़ के चले गए, इनको जिताया, ये भी छोड़ के चले गए। तो इस बार जो है आजमगढ़ की जनता ने मन बनाया है कि वो कमल खिलाएगी और सत्ता के साथ जाएगी। तो दिनेश जी, कहा जाता है गाने का अंदाज आपका बड़ा प्रसिद्ध है और आजमगढ़ की धरती पर आप हैं और घूम भी रहे हैं और स्वाद भी ले रहे हैं, क्या कहना? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये भैया कमल के बटन दबैया, ये बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनी को ना टाइम गवैया, ये भैया कमल के बटन दबैया। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि आपके साथ जो लोग घूमते हैं, जो लड़कियां घूमती हैं, उनको देखने के लिए भीड़ जा रही है, आपका क्या कहना है? ओपी राजभर जी ऐसा क्यों कहने लगे आज आखिरी दिन? कोई बात नहीं, चाचा जी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं, तो अभी कुछ भी कह सकते हैं, कहने दीजिए। हम लोग किसी से लड़ने भिड़ने नहीं आए हैं। हमें मोदी जी ने इसलिए भेजा है कि 1.5 साल बचा है, वहाँ जा कर के और कमल खिलाओ। जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, विकास करने की ज़रूरत है। तो हम लोग सिर्फ जनता से 1.5 साल मांगने आए हैं कि भैया आप लोगों ने सबको देखा,
एक मौका हमको भी दीजिए। नीतीश, 1.5 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो हटा आजम खान ने दीजिएगा, फिर 1.5 केशव साल बाद मौर्य पर चुनाव। बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस जी। पर भी सवाल लीजिए। 2 घंटे और प्रचार के बचे हैं और ऐसी स्थिति में ओपी राजभर को पूर्वांचल का कहा जाता है नेता। आप मानते हैं कितने बड़े नेता है वो पूर्वांचल? अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता है। मैं उनके ऊपर ये नहीं कहता कि वो अच्छे नेता नहीं हैं, पर कहने का मतलब ये है कि जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उनको जनता ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो उनके छोटे भाई को लेके आए हैं। ये क्या कर पाएंगे आजमगढ़ में? तो ये आजमगढ़ की जनता को चाचा धोखा ही दे रहे हैं ना। तो ये चाचा तंज है या ये चाचा किसी इशारे को कह रहे हैं? नहीं हैं, चाचा हैं, हमारे हमसे बड़े हैं तो हमारे चाचा ही हैं। पर मेरा कहना ये है कि जनता को धोखा ना दे। बिल्कुल नीतीश, 1.5 अगर आप साल तक आवाज जा सत्ता के रही हो साथ तो रहने से- आजम खान ने केशव मौर्य पर बहुत अभद्र टिप्पणी कर दी है, उस पर भी इनसे जवाब लीजिए कि जुबानी जंग बदजुबानी में कैसे बदल गई और इसका असर क्या होगा आजमगढ़ के मन पर? दिनेश जी जिस तरह से चुनावी रण है और चुनावी रण में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सामने 2 और नेता हैं 2 दलों के, आपके सामने कौन है? आपको क्या लगता है? दोनों में से कोई नहीं बचे हैं। शुरुआत जब हुई थी तो उस समय तो बराबर की लड़ाई थी, इसमें 2 राय नहीं है। वो गुड्डू जमाली जी भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, हम लोग भी अच्छा लड़ रहे हैं। लड़ाई अच्छी थी, पर आखिरी में जाते जाते जब मुख्यमंत्री जी कल आए, परसों आए, उप मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने आजमगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया कि आप यहाँ कमल खिलाओ, डबल इंजन की सरकार के साथ आजमगढ़ का डब्बा जोड़ो और देखो कैसे विकास की तरफ ये तेज़ी से भागता है। जैसे बनारस इतना विकास कर लिया, गोरखपुर विकास कर लिया, तो आजमगढ़ के लिए भी। और मैंने मंच पे ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से जनता के बीच में ये उनसे बात कही कि 1.5 साल बची है, आप लोग विशेष कृपा करेंगे आजमगढ़ पे तो ही आजमगढ़ में हम लोग जो बचा काम है वो कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका एक फ़ोन आएगा, एक आपका लेटर आएगा आजमगढ़ का, कोई भी काम होगा वो तुरंत हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि आप लोग कमल खिलाओ, 5 साल नहीं, जो 15 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में करके दिखाएंगे। 15 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में करेंगे। उसका कारण ये है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। प्रदेश से लेके केंद्र तक हर मंत्री, हर जो बड़े पद पे हैं, सबसे मेरी अच्छी पहचान है और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। और सब नीतीश, लोगों आप की बने मैं रहिए जाता रहता और हूं। इस यात्रा में आप आगे बढ़ते रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।